नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर DAD यानी डिज़ाइन अवेयरनेस ड्राइव के इस क्लासरूम प्रोजेक्ट में, जहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपको बेसिक्स ऑफ डिज़ाइन यानी कि डिज़ाइन का फंडामेंटल्स, यानी कि डिज़ाइन एक्चुअली सब जगह कैसे है, कहाँ है और आप किस तरह से इसको सीख सकते हैं, जान सकते हैं, अपने लाइफ से जोड़ सकते हैं। इस सब्जेक्ट का और इस कोर्स का, इस क्लासरूम का सबसे डायरेक्ट फ़ायदा जिसको होने वाला है वो है NIFT, NID, UCED, BARC, IIT, इन सबों का एंट्रेंस टेस्ट देने वाले या फिर जो लोग नेशनल और इंटरनेशनल डिज़ाइन कॉलेज में दाखिला लेने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने क्लासरूम में। अभी तक जो हमने सीखा एक बार इसको रिकैप करेंगे और उसके बाद हम लोग इस क्लासरूम को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार बता दूं फिर से कि ये क्लासरूम प्रोजेक्ट जो है वो क्लास वाइज है, स्टेप वाइज है, जहाँ पर आप एक भी क्लास मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमेशा ऑनलाइन है। जब भी इसको पढ़ें तो पिछला क्लासरूम और पिछला सब्जेक्ट, पिछला क्लास को ज़रूर देखें ताकि इस क्लास का कनेक्शन समझ में आए, क्योंकि कोई भी क्लासरूम पिछले क्लासरूम से बिना कनेक्शन का आगे नहीं बढ़ता है। तो आपको जुड़े रहना पड़ेगा हर दिन, हर बार, और सारे वीडियोस को एक सीरीज़ में देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल क्लासरूम है जहाँ पर एक क्लास भी आप मिस कर देंगे तो आगे की बात समझ में नहीं आएगी। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था वो था EOD यानी कि एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में हमने पढ़ा लाइंस, डॉट्स, शेप्स, फॉर्म्स, टेक्सचर्स, कलर्स, स्पेस, उसके बाद नॉन टेक्टाइल टेक्सचर्स, टेक्टाइल टेक्सचर्स, सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया, डिटेल में डिस्कस किया और समझा कि ये चीज़ें होती कैसी हैं और कहाँ कहाँ हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन सब का इस्तेमाल कैसे है। तो आज हम जो जिक्र करेंगे वो ये जिक्र करेंगे कि डॉट्स, लाइन, शेप्स का एक्चुअली इस्तेमाल कहाँ है। हालांकि बेसिक और थोड़ी छोटी चीज़ों का मैंने जिक्र किया हुआ है, बट आज हम लोग उसको डिटेल में जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम जिक्र करेंगे तो वो है डॉट्स की, यानी कि अगर हम लोग डॉट्स की अंडरस्टैंडिंग, डॉट्स को इस्तेमाल करके सबसे पहले हम लोग इनकी अंडरस्टैंडिंग को समझें कि एक्चुअली इन चीज़ों का प्लेसमेंट जो होता है वो कैसे वर्क करता है। ये 3 बॉक्सेस हैं, तीनों बॉक्सेस इक्वली सेम शेप, साइज़ और सेम वैल्यूज़ वाले, यानी कि 3 बॉक्स खाली। इसका 2 तरीका है, या तो इन तीनों बॉक्सेस को हम लोग खाली माने, इधर दीज 3 बॉक्सेस आर एम्प्टी, और ये तीनों बॉक्स वाइट से फिल्ड है। बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे कि हाँ ये फिल्ड है, वाइट से फिल्ड है। बहुत लोग ऐसे बोलेंगे कि नहीं, ये बिल्कुल फिल्ड नहीं है, ये एक ब्लैंक स्पेस है, क्योंकि वाइट तो ओवरऑल बेस है। तो दोनों केस में बात आपकी सही होगी, डिपेंड करता है कि आप देखते कैसे हैं। अभी तक हम ऐसे एग्जांपल्स पढ़ते आए हैं कि अगर ग्लास में पानी आधा है तो कुछ लोग बोलते हैं ग्लास आधा भरा हुआ है। तो डिपेंड करता है कि आपकी सोच किस ओर जा रही है और डिपेंड करता है कि आप किस एस्पेक्ट को ज़्यादा वैल्यू देते हैं और वैल्यूएबल समझते हैं। तो हम लोग जो अभी डिस्कशन करेंगे ये और दोनों बातें सही हैं, इसमें कोई नकार नहीं सकता है कि ये दोनों बात में कोई गलती है। और मैं फिर से एक बारी बता रहा हूँ आपको कि डिज़ाइन में कुछ गलत और सही नहीं होता है। डिज़ाइन में जो भी होता है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, यानी कि मेरा देखने का नज़रिया, क्योंकि एवरीथिंग इन डिज़ाइन इज़ अबाउट ऑब्जर्वेशन। जब सब कुछ ऑब्जर्वेशन ही है, जब सब कुछ नज़र ही है, तो डिपेंड करता है कि मेरा नज़रिया क्या है। तो मेरे नज़रिए से अगर कुछ सर्कल को मैं अगर स्क्वायर देख पा रहा हूँ, यानी कि मेरी नज़र कुछ ऐसी है, डिफेक्ट कहिए या जो कहिए, मेरे सोच का तरीका कहिए। अगर मैं एक सर्कल को एक स्क्वायर के रूप में देखने की क्षमता रखता हूँ तो मेरे पास उसके लॉजिक्स भी आ जाएंगे कि सर्कल को मैं स्क्वायर क्यों बोल रहा हूँ। तो बोलने से मना ही नहीं है, बोलने से प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं है, बट अगर आपके पास लॉजिक है कि आपकी बात लोगों को उस ओर लेके जाए जहाँ से आप सर्कल को स्क्वायर भी समझा सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं बट किसी लॉजिक से, तो आपकी बात सही हो सकती है। हालांकि ये बहुत अलग लेवल का डिस्कशन है जो एक नया टॉपिक लेके आ जाएगा, बट हाँ मेरा ये कंसर्न है कि आपकी सोच चाहे दुनिया से बिल्कुल अलग क्यों ना हो, उसके पीछे रीजंस होने चाहिए, लॉजिक होने चाहिए। तो जब लॉजिकल की बात करते हैं तो तब ये एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन का टॉपिक हैंडी आता है और
हम लॉजिक्स को डेवलप करते हैं। तो ये सब्जेक्ट ऐसा है जहाँ पर आपके लॉजिक्स डेवलप होंगे, जहाँ आपके अभी तक के बचपन से लेके अभी तक के एक्सपीरियंसेस को हम सबको रिकॉल करके टटोल के मटोल के उसको एक जगह लेके आएंगे और सीधे हम सब्जेक्ट मैटर में अब जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि या तो ये तीनों खाली है या तो ये तीनों भरा हुआ है। तो दोनों मतें सही हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। अगर हमने इसमें 3 डॉट्स प्लेस कर दिए, एक डॉट को यहाँ प्लेस किया, दूसरे को यहाँ प्लेस किया और तीसरे को हमने यहाँ प्लेस किया, थोड़ा इक्वल कर लेते हैं। तीन बॉक्स है, 3 डॉट्स। ये बहुत ही कॉमन सेंस और जाहिर सी बात है कि इन तीनों डॉट का प्लेसमेंट अगर अलग है तो 3 अलग अलग मतलब निकल सकता है। निकला है कि नहीं उससे बात नहीं करेंगे, बट निकल सकता है, ये आपको अग्री होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो अगर ये 3 अलग अलग डॉट्स हैं तो 3 अलग अलग मतलब निकल सकता है। तो आइए देखते हैं कि मतलब क्या निकल रहा है। अगर इस डॉट की बात करें, एक्चुअली इसमें सोचते कैसे हैं, तो अगर हम डॉट्स की बात करें तो हम ये देखते हैं कि ये बॉक्स जो है एक ओवरऑल कंप्लीट वर्ल्ड है। एक बहुत सिंपल तरीका है जो 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 बहुत मिनिमलिस्टिक तरीका है सोचने का, वो ये हो सकता है कि ये पूरा बॉक्स जो है इट्स वर्ल्ड, इट्स स्पेस, और उसके अंदर ये कुछ एलिमेंट्स हैं, मे बी कोई इंसान ही है। अगर ये पूरा बॉक्स पूरे बॉक्स का एरिया अगर दुनिया है तो ये डॉट जो है कोई इंसान है, कोई इंसान है, कोई पर्सनालिटी है, कोई है जो उसमें प्रेजेंट है। तो अगर हम डॉट्स की बात करें और कोई एक पूरे स्पेस में सेंट्रली प्लेस्ड है, तो जनरली हम लोग क्या करेंगे कि ये एक ऐसा इंसान है जो पूरे दुनिया में अकेले बीचों बीच खड़ा है। यानी कि ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जो कॉन्फिडेंट है। ये सेंटर है तो इसको हम टारगेट बोल सकते हैं, इसको हम फोकस भी बोल सकते हैं, इसको पूरे में बैलेंस भी बोल सकते हैं। अब आप इन वर्ड्स को देखिएगा, सोचेगा, समझ में आएगा कि मैंने इसको कॉन्फिडेंट क्यों बोला। एक इंसान जो पूरी दुनिया में अकेले टिका हुआ है वो कॉन्फिडेंट ही होता है। टारगेट बिल्कुल एकदम डायरेक्टली जा रहा है, फोकस बिल्कुल सेंटर में है, बैलेंस मतलब सब जगह से एकदम बीचों बीच से बैलेंस्ड है। ये कुछ वर्ड्स है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपके दिमाग में आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आएंगी, आपको लगेगा ये भी। हाँ बिल्कुल सारा कुछ सही है, बट पॉइंट ये है कि जो भी आपके दिमाग में वर्ड्स आ रहे हैं आप प्लीज़ इसको लिखेंगे। उसके बाद हम सेकंड बॉक्स में जाएंगे। चलिए इसको नेम कर देते हैं। अब हम आएंगे सेकंड बॉक्स में। सेकंड बॉक्स में देखते हैं तो ये एक पर्सनालिटी है जो बिल्कुल ऊपर है, यानी कि एक ऐसी पर्सनालिटी जो बहुत ऊपर तक पहुंच चुकी है या फिर बहुत दुनिया से ऊपर है। सो इट कैन बी ए सक्सेस, इट कैन बी टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हालांकि इसका एक सिंगल वर्ड होना चाहिए, बट स्टिल लिख लेते हैं समझने के लिए इनिशियली। उसके बाद ये हो सकता है स्टार, इसके बाद ये हो सकता है लीड, सबसे ऊपर है। ऐसे ये निकल के आएंगे। अगर हम इस एस्पेक्ट की बात करें, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, इसमें वर्ड्स अगर आप लिखते हैं तो इसमें एक वर्ड आएगा लो, इसमें एक हाई भी जोड़ सकते हैं आप। लो आ सकता है, ये आ सकता है डिप्रेस्ड, जो बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल ये है सैड। उसके बाद ये आ सकता है, अगर आप गौर फरमाएंगे तो कहीं भी इसमें कुछ ऐसी वर्ड्स नहीं आएंगी जो इसके अपोजिट लेके जाए। अब लॉजिकली कुछ ना कुछ आ जाएगा तो हम प्लेस कर लेंगे, बट एक बार में एक झटके में अगर कुछ चीज़ आएगी तो सब कुछ अलोन, डरा हुआ, स्कैर्ड, अलोन, ये सारी बातें आएंगी। हालांकि अलोन तीनों ही है, बट तीनों का जो पोजिशनिंग है वो डिफरेंट है। यानी कि एक डॉट सेम बॉक्स के अंदर उसकी हमने पोजिशनिंग चेंज की और ये सारे वर्ड्स आ गए। मैजिकल बात ये है कि ये सारे वर्ड्स पे आप गौर करेंगे तो ये सारे वर्ड्स पॉजिटिव हैं, ये सारे वर्ड्स न्यूट्रल हैं,
ये सारे वर्ड्स पॉजिटिव हैं और ये सारे वर्ड्स नेगेटिव हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने इनको उस तरह से वर्ड्स को ही क्या ही ध्यान रखा है, उनको लेके आया, बट मेजॉरिटी ऑफ वर्ड्स दैट वुड कनेक्ट these dots and these boxes and these diagrams are going to be in the same phase, यानी वो न्यूट्रल होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। अब अचानक से आपको बात याद आएगी जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि आपको अपने वर्ड्स कीवर्ड्स इकट्ठे करने हैं और आप उन सारों को अलग अलग, उन सारे वर्ड्स को अलग अलग सेक्शन में रखेंगे। यानी कि जो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं, कुछ न्यूट्रल हैं, कुछ नेगेटिव हैं। पॉजिटिव वर्ड्स क्या होते हैं? एक ऐसा वर्ड जो कि बिल्कुल आपको सुनते ही उसका मीनिंग एकदम से आपको पॉजिटिव की ओर लेके जाए, यानी हाई, इट्स पॉजिटिव, सक्सेस, पॉजिटिव, जॉय। अगर आप सैडनेस की बात करें, सैड इज नेगेटिव वर्ड, डेथ इज अगेन नेगेटिव वर्ड। सो एनीथिंग विच ब्रिंग्स योर माइंड टू विच एक्चुअली टेक्स योर माइंड टुवर्ड्स नेगेटिविटी और समथिंग विच इज़ नॉट वेरी हैप्पी, दैट्स अगेन ए नेगेटिव वर्ड। न्यूट्रल वो वर्ड होते हैं कि जैसे कॉन्फिडेंट, यू कैन बी ओवर कॉन्फिडेंट, यू कैन बी लेस कॉन्फिडेंट, बट कॉन्फिडेंस इटसेल्फ इज अ वेरी न्यूट्रल, इट्स अ काइंड ऑफ सिंपल। उसके बाद टारगेट, ये टारगेट जो है ये बहुत ही न्यूट्रल वर्ड है कि यू कैन टारगेट डायरेक्टली, यू कैन टारगेट ऑन द बुल्स आई, यू कैन टारगेट अप डाउन वेयर इट इज़, सो दिस इज़ वेयर इट इज़। उसके बाद हम फोकस की बात करें, फोकस अगेन इट्स अ बैलेंस्ड वर्ड, जहाँ पे बिल्कुल सेंट्रली फोकस्ड है। फोकस लूज भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है, बट फोकस इटसेल्फ इज ए न्यूट्रल वर्ड, यानी कि आपको दो तरफ लेके जा रहा होता है। तो ऐसे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कनेक्शंस आपस में भी आ जाएं तो न्यूट्रल पॉजिटिव आपस में थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, बट अगर हम जब धीरे धीरे सारे वर्ड्स को रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उनका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में जाएंगे तो चीज़ें जो होगी बहुत ही क्लैरिटी में हो जाएंगी। क्योंकि आप आज शुरू कर रही है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डायरेक्टली हमको कमेंट में लिख सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। उसके अलावा अगर और भी कोई क्लैरिटी चाहिए तो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी समझा सकते हैं, आप पूछिए हमसे। तो बेसिकली हम लोग इन चीज़ों को जब ध्यान दिया हम लोगों ने, तो इसको देखा कि ये 3 डिफरेंट वर्ड्स हैं और 3 डिफरेंट सेक्शंस आ रहे हैं जहाँ पे हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो आप अगर इन्हीं चीज़ों को, इसको मैं मिटा देता हूँ और इन 3 के साथ मैं और कुछ बॉक्सेस ऐड करता हूँ। चलिए ऊपर 2 ऐड कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस कैन बी लो, कॉन्फिडेंस कैन बी हाई, तो उन सबको दिखाने की बात क्या हो सकती है? तो इसमें सीधी सी बात होती है कि न्यूट्रल वर्ड में अगर लेफ़्ट ऐड कर दें, एक कॉमन सेंस वाली बात है, ये कोई नियम और कोई लॉजिक नहीं, सॉरी लॉजिक है, कोई ऐसा रूल नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, कोई थंब रूल नहीं है कि ये बोल दिया तो यही होगा, बट हाँ एक समझने का जरिया ज़रूर है ये। तो अगर
अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ डट के और मैं लेफ़्ट चला जाऊँ या फिर राइट चला जाऊँ तो पोजिशनिंग चेंज होगी और बातों को लोग थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो सकता है मेरे बॉडी लैंग्वेज में कि मैंने लेफ़्ट क्यों गया और राइट क्यों गया, दोनों का अलग अलग मतलब हो सकता है। तो बेसिकली अगर हम इन चीज़ को समझने पे आएँ तो ये समझ में आएगा कि अगर कोई फीलिंग या फिर कोई पोजिशनिंग हम करते हैं लेफ़्ट की तरफ तो लेफ़्ट इज़ नोन टू बी लिटिल बिट नेगेटिव और राइट को हम पॉजिटिव मानते हैं। इन जनरल मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट इन जनरल कुछ चीज़ें जब लेफ़्ट की बात होती है थोड़ा नेगेटिविटी आती है लोगों में, और जब राइट हैंड की बात होती है तो लोगों की पॉजिटिविटी आती है। तो ये बस एक कनेक्शन समझने के लिए है कि किस तरह से कुछ अलाइन करके कुछ चीज़ों को समझ के एक ब्रेक निकाला जाए। बाकी आपका अपना तरीका हो सकता है एक वर्ड को समझने का, उसको ब्रेक करने का, बनाने का अलग तरीका हो सकता है। अब हम इसको एक बॉक्स में प्लेस कर लें, यानी कि इन चीज़ों को एक सिंगल बॉक्स के रूप में देख लें।